क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके कमरे में रखा अलार्म जब सुबह 6 बजे बजता है तो वो सिर्फ एक मशीन नहीं होती बल्कि आपके भविष्य की दस्तक होती है। उस वक्त आपके पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता उस बटन को दबाकर फिर से सो जाना और अपने उन्हीं पुराने सपनों को दोबारा देखना, और दूसरा रास्ता उस चादर को फेंक कर खड़े हो जाना और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए निकल पड़ना। ज्यादातर लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और फिर पूरी जिंदगी इस बात का रोना रोते हैं कि उनकी किस्मत खराब है। आज की कहानी आर्यन की है, जो शायद आपकी और मेरी तरह ही एक आम इंसान था। आर्यन एक छोटे से शहर में रहता था और एक छोटी सी नौकरी करता था। उसकी जिंदगी एक ऐसे चक्र में फंसी थी जहां हर दिन पिछले दिन जैसा ही नीरस था। वो रात को देर तक मोबाइल चलाता, सुबह देर से उठता और फिर हड़बड़ाहट में तैयार होकर काम पर भागता। उसके चेहरे पर हमेशा थकान और मन में हमेशा एक चिड़चिड़ापन रहता था। उसे लगता था कि वो एक बहुत बड़ी रेस में हिस्सा ले रहा है, लेकिन वो रेस कहाँ खत्म होगी उसे नहीं पता था। एक दिन आर्यन की मुलाकात शहर के सबसे सफल बिजनेसमैन मिस्टर खन्ना से हुई। मिस्टर खन्ना की उम्र 70 के पार थी, लेकिन उनकी ऊर्जा किसी 20 साल के लड़के जैसी थी। आर्यन ने उनसे पूछा कि सर, आपकी सफलता का राज क्या है? क्या आपके पास कोई ऐसी जादुई छड़ी है जिसे घुमाते ही सब कुछ ठीक हो जाता है? मिस्टर खन्ना मुस्कुराए और बोले कि हाँ आर्यन, मेरे पास एक जादुई संदूक है। उस संदूक में दुनिया की सबसे कीमती चीज बंद है। अगर तुम कल सुबह 5 बजे मुझसे पार्क में मिलो तो मैं तुम्हें उस संदूक की चाबी दे सकता हूं। आर्यन के लिए सुबह 5 बजे उठना किसी पहाड़ तोड़ने जैसा था, लेकिन उत्सुकता इतनी थी कि उसने उस रात 3 अलार्म लगाए। अगले दिन जब वो पार्क पहुंचा तो मिस्टर खन्ना वहां पहले से मौजूद थे। आर्यन ने हांफते हुए पूछा कि सर, कहां है वो संदूक? मिस्टर खन्ना ने अपनी घड़ी की तरफ इशारा किया और कहा कि तुम्हारे सामने है आर्यन। सुबह का ये पहला घंटा ही वो जादुई संदूक है। इसे द गोल्डन आवर कहते हैं। दुनिया के 99% लोग इस वक्त सो रहे होते हैं और यही वो समय है जब तुम बाकी दुनिया से मीलों आगे निकल सकते हो। आर्यन को लगा कि ये तो बहुत पुरानी बात है, इसमें नया क्या है? मिस्टर खन्ना उसकी सोच समझ गए और बोले कि सुनो आर्यन, सुबह उठना काफी नहीं है। तुम उस 1 घंटे में करते क्या हो वो तुम्हारी किस्मत तय करता है। आज से मैं तुम्हें वो 5 कदम बता रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी की पूरी पटकथा बदल देंगे। पहला कदम है पवित्र मौन। जैसे ही तुम्हारी आंख खुले, मोबाइल की तरफ हाथ मत बढ़ाओ। उस स्क्रीन की रोशनी तुम्हारे दिमाग को गुलाम बना लेती है। उठते ही कम से कम 2 मिनट के लिए बस शांत बैठो। अपनी सांसों को महसूस करो। खुद से कहो कि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होने वाला है। दूसरा कदम है कृतज्ञता का जादू। जब तुम बिस्तर से पैर नीचे रखो तो उन 3 चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। शायद वो तुम्हारा स्वस्थ शरीर हो, तुम्हारी छत हो या तुम्हारे माता पिता का प्यार। जब तुम ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देने के रास्ते खोल देता है। एक कृतज्ञ मन कभी गरीब नहीं रह सकता। तीसरा कदम जो सबसे शक्तिशाली है वो है विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करो और उस इंसान को देखो जो तुम बनना चाहते हो। तुम कैसी गाड़ी चला रहे हो? तुम्हारा घर कैसा है? लोग तुम्हें किस नजर से देख रहे हैं? इसे सिर्फ सोचो मत, इसे महसूस करो जैसे वो सब अभी इसी वक्त हो रहा है। मिस्टर खन्ना ने आर्यन की आंखों में देखकर कहा कि आर्यन, तुम्हारा अवचेतन मन तस्वीरों की भाषा समझता है। अगर तुम उसे जीत की तस्वीर दिखाओगे तो वो तुम्हें जीत तक पहुंचाकर ही दम लेगा। चौथा कदम है शारीरिक हलचल। तुम्हें जिम जाने की जरूरत नहीं है, बस 10 से 15 मिनट अपने शरीर को पसीना बहाने पर मजबूर करो। जब तुम्हारा खून तेजी से दौड़ता है तो तुम्हारे दिमाग में एंडोर्फिन नाम का रसायन निकलता है जो तुम्हें खुशी और आत्मविश्वास से भर देता है। थका हुआ शरीर कभी महान विचार पैदा नहीं कर सकता। और आखिरी कदम है ज्ञान का निवेश। हर सुबह कम से कम 10 मिनट कुछ ऐसा पढ़ो जो तुम्हें कल से बेहतर बनाए। कोई बायोग्राफी, कोई मोटिवेशनल किताब या कोई नया हुनर। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% भी बेहतर बनते हो तो साल के अंत तक तुम खुद के 37 गुना बेहतर वर्जन बन जाओगे। मिस्टर खन्ना ने अपनी बात खत्म की और कहा कि आर्यन, मैं तुम्हें 21 दिन की चुनौती देता हूं। इन 5 कदमों को बिना किसी नागा के फॉलो करो। आर्यन ने चुनौती स्वीकार कर ली। पहले 3 दिन बहुत कठिन थे। उसका मन कहता था कि 5 मिनट और सो जाओ, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसे मिस्टर खन्ना की वो बात याद आती कि अमीर इंसान सुबह को कंट्रोल करता है और गरीब इंसान सुबह से कंट्रोल होता है। 7वें दिन तक आर्यन को अपनी ऊर्जा में बदलाव महसूस होने लगा। जो काम वो पहले टालता रहता था, अब वो उन्हें खुशी खुशी करने लगा। उसकी चिड़चिड़ाहट खत्म हो गई और उसकी जगह एक नई स्पष्टता ने ले ली। 21वें दिन जब आर्यन पार्क पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी।
उसने मिस्टर खन्ना के पैर छुए और कहा कि सर, मुझे वो संदूक मिल गया। वो संदूक मेरे अंदर ही था, बस उसकी चाबी आपने मुझे दे दी। आज आर्यन उसी शहर का एक सफल युवा है। उसकी सफलता का राज कोई बहुत बड़ी डिग्री या बहुत सारा पैसा नहीं था, बल्कि वो 1 घंटा था जिसे उसने दुनिया से छीनकर खुद को दिया था। दोस्त, ये कहानी सिर्फ आर्यन की नहीं है, ये आपकी कहानी हो सकती है। हम सब एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जहां हम दूसरों को तो हराना चाहते हैं, लेकिन खुद की आदतों से हार जाते हैं। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि जो इंसान अपनी सुबह पर विजय पा लेता है, वो पूरी दुनिया को जीतने की ताकत रखता है। सोचिए, अगर आप रोज 1 घंटा जल्दी उठते हैं तो साल भर में आप 365 घंटे एक्स्ट्रा कमाते हैं। ये 365 घंटे आपको किसी भी फील्ड का मास्टर बना सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम मोटिवेशन के वीडियो तो देखते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। हम सोचते हैं कि सोमवार से शुरू करेंगे, अगले महीने से शुरू करेंगे या नए साल से शुरू करेंगे। लेकिन याद रखना कि कल कभी नहीं आता, जो है वो बस आज है। क्या आप तैयार हैं उस मोबाइल की गुलामी छोड़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने सपनों के लिए, नींद का त्याग करने के लिए? ये 21 दिन आपकी पूरी जिंदगी के अगले 21 साल तय करेंगे। जब आप कल सुबह उठें तो याद रखना कि आपके पास 2 विकल्प होंगे, या तो अलार्म बंद करके फिर से सो जाना और एक साधारण जीवन जीना, या फिर उस अलार्म को अपनी जीत का शंखनाद समझना और खड़े हो जाना। दुनिया इंतजार कर रही है उस इंसान का जो अपनी सुबह का मालिक है। आज का ये संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे जीने के लिए है। अपने भीतर की उस आग को पहचानो जिसे दुनिया की कोई भी ठंडक नहीं बुझा सकती। अपनी सुबह को अपनी ताकत बनाओ, अपनी कमजोरी नहीं। क्योंकि जब आप सूरज के उगने से पहले जागते हैं तो आप सूरज को रास्ता दिखाते हैं, सूरज आपको नहीं। याद रखें, सफलता कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उन छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम है जो आप हर सुबह लेते हैं। तो उठो, अपने मन के बगीचे में संकल्प के बीज बो और देखो कैसे आपकी जिंदगी एक चमत्कार बन जाती है। किस्मत बदलना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी आदतें बदलना आपके हाथ में है, और आपकी आदतें ही आपकी किस्मत बदल देंगी। आज से ही अपनी सुबह के मालिक बनिए और अपनी महानता की ओर पहला कदम बढ़ाइए।